मम्मी जी इधर आइए। मम्मी जी बिंदिया का गला देखिए, कितना सूना लग रहा है ना, जबकि आपने इसे रानी हार भी दिया था। वही तो हम सोच रहे हैं। मम्मी जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोग क्या सोचेंगे कि इसे हमारी तरफ से कुछ मिला ही नहीं है। मम्मी जी मैं क्या कह रही हूँ ना, आप जो फेरों पे हार चढ़ाने वाले थे ना, वो अभी दे दीजिए इसे, कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाएगी। तुम सही कह रही हो, जाओ लेके आओ हाथ। वाह इंदु, क्या सुंदर हार है। साक्षी ये लो बेटा, पहना दो बिंदिया को। अरे भाभी, पहले इसकी ये मरियल से चेन तो उतरवा लो, वरना हमारे नेकलेस की ब्यूटी खराब कर देगी। हाँ साक्षी, चेन निकाल दो। जी मम्मी जी। रुक जाइए। अरे बिंदिया, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? भाभी तुम्हारी चेन सिर्फ उतार रही हैं, छीन नहीं रही हैं। और वैसे भी ये चेन इतनी कीमती नहीं लग रही है जो तुम इतना टेंशन ले रही हो। हमरे लिए ये चेन इतनी कीमती है कि इसकी कीमत हम आंक भी नहीं सकते। माफ कीजिएगा दीदी, पर हम ये चेन नहीं उतार सकते। मम्मी देख लो अपनी होने वाली बहू को, इसकी जिद और जुबान दोनों ही कमाल है। अरे भाई करो अपनी मनमर्जी की, हमें भी कोई शौक नहीं है किसी की बातों में टांग अड़ाने का। दीदी आप हमको गलत समझ रही हैं। ये चेन हमारी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए आज के दिन पे हम इसे पहनना चाहते हैं। भाई इंदु, हम तो तुम्हारी प्रेस्टीज का ध्यान रखकर बोले थे, अब तुम्हारी बहू नहीं मानेगी तो कोई क्या करेगा। वैसे भी आजकल सास का कहना मानता ही कौन। माँ की निशानी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की बात का मान ना रखना बहुत बुरी बात है। और तुम ये चेन शादी के बाद भी पहन सकती हो, पर अभी हमारे दिए गहने पे। हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं माँ जी, पर हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। तुम मम्मी जी को ना कैसे बोल सकती हो? भाभी साक्षी ये क्या कर रही हो? यहाँ ना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पहनना है पहनो, मुझे क्या।
धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी भावनाओं को समझा। हम आपका मान रखते हुए ये चेन के साथ साथ ये जेवर भी पहन लेते हैं। देख रहे हो ईश्वर, बिंदिया ने बिना किसी का अपमान किए हुए कैसे अपना पक्ष रख दिया, और वो भी उन लोगों के सामने जो किसी की भी नहीं सुनते। हमें तो खुशी इस बात की है कि इस बार हमें उसकी तरफ से खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सब कुछ खुद ही संभाल ली। माता रानी ऐसी ही कृपा बनाए रखे। बेटा, फेरू का मुहूर्त हो चुका है, हमें बिंदिया को तैयार करने ले जाना होगा। जी दादी, ले जाइए। अभी कृष फ्री है, अभी हमको बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। निक्कू, बिंदिया, जी दादी। ये पीली साड़ी पहन लो। ये साड़ी? हाँ, पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए पीली साड़ी पहनकर शादी करने का रिवाज बन गया है। पहन लेना। जी दादी। माँ की निशानी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सास की बात का मान ना रखना बहुत बुरी बात है। बिंदिया। जी दादी। बेटा, तुम बहुत समझदार हो, पर जिस घर में तुम जा रही हो वहां के तौर तरीके बहुत अलग हैं। तो हमसे वादा करो कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, तुम उनका अनादर नहीं करोगी। कभी नहीं करेंगे दादी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और हाँ, हम कभी अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और आप फिक्र मत कीजिए दादी, हम उस परिवार में सबको बहुत सारा प्यार और आदर देंगे। वादा करते हैं आपसे। कृष! अरे एक मिनट रुको ना यार, चल गया भाई। भाई पायल ने तुझे बुलाया है। हमको तो लग रहा है आज वो कन्फेस करने वाली है। क्रिश, निक्कू, सच में? निक्कू हम कहे थे ना निक्कू, तेरा भाई कभी रोग नहीं होता, वो ये सब नहीं सह पाएगी। हम पहले ही कह रहे थे। अरे हम देखे थे उसकी आंखों में आंसू। जितनी तकलीफ हमें हो रही थी ना निक्कू, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ पायल को हो रही थी। ओह गॉड! सोच, अगर ये शादी हो जाती ना, हमारी लाइफ की तो बैंड बज जाती। समझ रहा है तू? चल कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जल्दी बता, कहाँ बुलाया तेरी भाभी ने हमें? पंडाल के पीछे। हाँ, फिर हम अभी जाते हैं और अपनी होने वाली दुल्हन को अपने गोद में उठा के लाते हैं। क्या भाई, जाओ तुम लोग। फाइनली अब ये ड्रामा खत्म होगा।
अब हम नहीं सह पा रहे ये सब। ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रही है पल्लू? और ये शादी काहे नहीं होनी चाहिए? ओह गॉड, हमको तो लगा था कि क्रिश आएगा, पर ये बिंदी कहाँ से आ गई? बोलना पल्लू, ये शादी काहे नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे बिंदी? बचपन में तो हमको वैसे ही माँ बाबा छोड़ के चले गए, और तुम हमेशा हमारे साथ थी। लेकिन अब विदाई के बाद तुम भी चली जाओगी ना, हमको कितना बुरा लगेगा बिंदी। बुरा तो हमको भी लगेगा पल्लू। रोज तेरे और दादी के बगैर हमको कैसा लगेगा? पर क्या करे, वो दादी कहती है ना कि बेटियां पराई होती हैं। हर लड़की को एक दिन अपना घर छोड़ के जाना होता है पल्लू। पर ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? जो भी हो, हम तुमसे कैसे अलग रह पाएंगे बिंदी? पल्लू, हम तुमसे अलग कहाँ हो रहे हैं? देख, जैसे तू कॉलेज में हमसे दूर रहकर भी हमारे पास थी ना, वैसे ही हम भी दूर रहकर भी हमेशा पास रहेंगे तेरे पल्लू। काहे कि हम दोनों तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, है ना? ओफो, इसकी भाषणबाजी तो बंद ही नहीं हो रही है। क्रिश आता ही होगा। तुम सही कह रही हो बिंदी, हम बस थोड़े ज्यादा इमोशनल हो गए। और एक बात बोले बिंदी, हम ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुमको कृष्णा जीजू जैसे लाइफ पार्टनर मिले। तुमने देखा ना बिंदी, तुम दोनों के चॉइसेस, टेस्ट सब सेम है, जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और तुमने देखा ना कैसे वो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी सबकी कदर करते हैं। और फिर तुमको भी तो इतने कम दिनों में उनसे कितना ज्यादा प्यार हो गया। हमको तो लगता है बिंदी, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि तुमको कृष्णा जीजू जैसे लाइफ पार्टनर मिले। और हम ना तुम्हारी अम्मे माँ से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा साथ रखे, और तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बनाए रखे।
तुमसे प्यार। नाउ लीव मी अलोन। क्रिस, शायद हमारा साथ बस यही तक था, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। बार बार एक ही बात बोली थे ना, हमारा इरादा नहीं बदलने वाला है। फिर भी सुनना चाहते हैं ना दोबारा तो बोल दो, हम ये शादी नहीं रोकेंगे। हम अपने डिसीजन पे फर्म है ना, तो तुम भी रहो। हम ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुमको कृष्णा जीजू जैसे लाइफ पार्टनर मिले। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। फिर भी सुनना क्रिस, चाहते हैं शायद ना हमारा दोबारा साथ बस तो यही बोल था, दो। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, तो तुम भी रहो। क्या सोचे थे और क्या हो गया? पायल तो टूटी नहीं पर हम टूट के चूर चूर हो गए।